वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यू आर लिसनिंग टू मोहम्मद यूसुफ। आज हम वर्ब के ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है सब्जेक्ट के बाद जो मोस्ट इसेंशियल पार्ट होता है सेंटेंस का वो होता है वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस इनकम्प्लीट होता है। और दूसरी बात कि वर्ब जो डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट के ऊपर करता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। और अगर हम वर्ब को डिफाइन करें कि वर्ब कौन सी चीज़ होती है, तो वर्ब जो होता है ये एक्शन शो करता है या स्टेट शो करता है सब्जेक्ट की। अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें तो इन दो एग्जाम्पल से हमें पता चल जाएगा कि पहला जो एग्जाम्पल है वो एक्शन के बारे में है। शी रन्स एवरी मॉर्निंग, तो यहाँ पे जो रन्स है ये वर्ब है और ये एक्शन को शो कर रहा है। किसका एक्शन? ये सब्जेक्ट का, शी का। दूसरा अगर सेंटेंस देखें तो ये स्टेट का सेंटेंस है और यहाँ पे ही इज़ पुअर, यहाँ पे इज़ जो है ये वर्ब है और ये स्टेट या कंडीशन बता रहा है सब्जेक्ट की, ही की। अब हम देखेंगे टाइप्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब। पहला जो एग्जाम्पल है वो है एक्शन वर्ब का। अब एक्शंस वर्ब जो होते हैं वो फिजिकल भी हो सकते हैं, मेंटल भी हो सकते हैं, या मेंटल को हम इमोशनल भी कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल्स देखें तो यहाँ पे जो रन है, जंप है और राइड है ये फिजिकल एक्शंस में आते हैं। और रिमेंबर है, इमेजिन है और बिलीव है ये हमारा मेंटल वर्ब्स में आते हैं। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं सेंटेंसेस के। शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे राइट जो है, राइट्स जो है वो एक्शन वर्ब है, यानी कि फिजिकल वर्ब है। और दूसरा जो सेंटेंस है आई बिलीव इन द पावर ऑफ हार्ड वर्क, ये यहाँ पे जो बिलीव है ये मेंटल वर्ब है, यानी कि ये मेंटल एक्टिविटी को शो कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड है वो लिंकिंग या स्टेट वर्ब्स के बारे में बता रहा है। आप लोगों को पता है कि जो स्टेट वर्ब्स होते हैं या लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट को शो करते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, या नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। आप लोगों को पता है कि इज, एम, आर, वाज, वर या सीम, बिकम, ये कुछ ऐसे लिंकिंग या स्टेट वर्ब्स होते हैं, उनके बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। ये याद रखना चाहिए कि हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव यूज़ होता है। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल्स को देखेंगे कि ही सीम्स हैप्पी, तो यहाँ पे जो सीम्स है ये लिंकिंग वर्ड है या स्टेट वर्ब है, तो उसके बाद जो हैप्पी है वो एडजेक्टिव है। तो हमेशा याद रखें कि स्टेट या लिंकिंग वर्ब्स के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। तीसरा ट्रांजिटिव वर्ब्स। आप लोगों को पता है कि ट्रांजिटिव ऐसे वर्ब्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बिना जो होते हैं वो इनकम्प्लीट होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं, किक है, बिल्ड है, सी है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं और ये अगर सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट लेंगे। और आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे अगर सेंटेंस को देखें, ही किक द बॉल, तो यहाँ पे जो बॉल है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और किक्ड ने ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसने बॉल को रिक्वायर किया। तो ये बॉल जो है ये हमारा नाउन है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा या नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, ये याद रखना चाहिए आप लोगों को। चौथा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करते, उनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और वो इटसेल्फ जो है ना कंप्लीट हो जाते हैं टेंस।
या सेंटेंस। अब एग्जांपल देखते हैं, स्लीप है, अराइव है, गो है, ये ऐसे वर्ब्स हैं जो ऑब्जेक्ट कैरी नहीं करते और इनको हम इंट्रांजिटिव कहते हैं। अब ये सेंटेंस भी इसका देख लेते हैं, द बेबी स्लीप्स। तो यहाँ पे बेबी जो है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया और जो स्लीप है ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब्स है। तो इनके बाद आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखते हैं मॉडल वर्ब्स को। अब मॉडल वर्ब्स वैसे तो इसका अलग लेक्चर होना चाहिए, मगर ये वर्ब्स के साथ है, लिंक है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में यहाँ पे स्टडी किया है, बताया है। अब मॉडल वर्ब्स में आप एक्सप्रेस क्या क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, नेसेसिटी बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, परमिशन बताते हैं, ऑब्लिगेशन बताते हैं। अब वन बाय वन हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन से वर्ब्स हैं जो ये चीज़ें बताते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो मॉडल वर्ब है वो मे है। अब मे जो होता है उसके डिफरेंट यूजेस होते हैं। अब पहला जो यूज़ है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट और फॉर्मल परमिशन के लिए। हम अक्सर जो है ना टीचर को या एल्डर को या बॉस से जब परमिशन लेते हैं तो मे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी है, मे आई कम इन, तो ये पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाती। कभी भी हम जो है ना हम किसी भी टीचर को या एल्डर को या बॉस को हम कैन से यूज़ नहीं करेंगे। कैन आई कम इन, ये बहुत जो है ना इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा और डिसरेस्पेक्ट में आता है। इसलिए जब भी हम परमिशन लें, फॉर्मल परमिशन लें या रिक्वेस्ट करें तो हम मे यूज़ करेंगे। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। अब दूसरा, ये जो मे है ये पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी भी बताता है। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है इट मे रेन, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, यानी कि 100% कन्फर्मेंस नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बताता है। तीसरा, ये एक्सप्रेस करता है विशेस और होप्स को। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, तो ये इसका एग्जाम्पल है। ये किसी को विश करना या उसको उम्मीद दिखाना, उसके लिए हम मे यूज़ करते हैं। अब चौथा एग्जाम्पल है एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, शी मे बी वर्किंग फ्रॉम होम टुडे, तो ये पॉसिबिलिटी है प्रेजेंट की। अगर फ्यूचर की देखें, द प्रोजेक्ट में सक्सीड इफ़ वी कोलाबोरेट इफेक्टिवली, तो ये मे में जो है ना डिफरेंट इनके यूजेस है। लास्ट जो है ना इसका एक्सप्रेसिंग प्रोहिबिशन, इसमें भी जो है ना यूज़ होता है। तो ये अगर एग्जांपल इसका देखेंगे, यू मे नॉट पार्क हेयर, तो ये एग्जांपल है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो मॉडल सेकंड जो मॉडल है वर्ब है वो है माइट। अब माइट भी जो है ये पॉसिबिलिटी या अनसर्टेनिटी बताता है। तो अगर इसका सेंटेंस देखें, ही माइट कम टू द पार्टी इफ़ ही फिनिशेस हर वर्क, यानी कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी शो करता है, तो इसलिए हम माइट यूज़ कर सकते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। माइट है यूज़ योर फोन, तो ये यहाँ पे माइट यूज़ हो गया। सजेशंस के लिए यूज़ करते हैं, प्रपोजल के लिए, ये यहाँ पे इसका सेंटेंस है। हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए भी यूज़ करते हैं, पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके डिफरेंट यूजेस हैं। उसके बाद कैन आता है, कैन एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखेंगे, ही कैन डू दिस, तो ये एबिलिटी, जब हम एबिलिटी शो करते हैं तो ये कैन यूज़ करते हैं। कुड हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है। अब पोलाइट रिक्वेस्ट किसको कर सकते हैं? टीचर को कर सकते हैं, एल्डर को कर सकते हैं, बॉस को कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एग्जांपल है।
अब वुड जो है ना, वुड के भी डिफरेंट यूजेस हैं। सबसे पहला जो यूज़ है इमेजिनेशंस या जो अनरियल सिचुएशन हो, जब हम जो रियल सिचुएशन नहीं हो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये सेंटेंस है, इसका एग्जांपल दिया गया है। और सेकंड जो है वो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए या ऑफ़र के लिए हम यूज़ करते हैं वुड को, तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद रिपीटेड एक्शंस इन पास्ट, अगर पास्ट में हमारी कोई हैबिट रही है या कोई एक्शन रिपीटेडली हम करते रहे हैं तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम अगर अनरियल सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये यानी कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस में आते हैं। सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस ये अनरियल सिचुएशन या पॉसिबिलिटीज़ को शो करते हैं, तो ये सेंटेंसेस हैं इनके, ठीक है। अब ये जो है वुड एक्सप्रेस करता है विशेस और डिज़ायर्स को भी इन पास्ट में, तो ये इसका एग्जांपल है। आप इसको देख लेना, अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना आप वो क्यूरी पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद सिक्स्थ जो है वो फ्यूचर इन द पास्ट, यानी कि हम जो है ना इसको फ्यूचर एंड पास्ट को भी इसमें शो करते हैं, तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। एक ये है और दूसरा ये है। उसके बाद जो इसका यूज़ है, ये हेल्पिंग वर्ब्स एज अ वर्ब जो होते हैं ना, एज अ हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं। अगर हम प्रेजेंट के सेंस में देखें, प्रेजेंट सिंपल में तो इज एम आर यूज़ होते हैं, और अगर पास्ट में देखें तो वाज वर, अगर प्रेजेंट में देखें परफेक्ट में तो हैज़ हैव, और फ्यूचर में देखें शल बी विल बी, अगर पास्ट परफेक्ट में देखें तो हैड, और पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखें तो हैज़ और हैव बिन, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। अगर फ्यूचर में देखें तो विल बी शल बी, फ्यूचर कंटिन्यूस में देखें तो विल बी शल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में देखें तो शल हैव बिन और विल हैव बिन, ये यूज़ करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस के हिसाब से यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ जो वर्ब्स होते हैं उनके फॉर्म्स होते हैं, यानी कि हम वो टेंसेस के बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर प्रेजेंट सिंपल यूज़ कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसका फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, यानी कि जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। अगर पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं तो हम पास्ट सिंपल में ये पास्ट सिंपल यूज़ करेंगे। अगर पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो हम थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं। अगर कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तो इंग फॉर्म में यूज़ करते हैं, जिसको हम जेरंड भी करते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ करते हैं। तो ये फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये आपने जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद फाइनली जो है ना वर्ब जो होते हैं वो टू बी वर्ब्स होते हैं जो स्टेट को शो करते हैं। स्टेट कहते हैं हालत को, यानी कि किसी भी अगर चीज़ की बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी बंदे के बारे में, तो उसकी अगर प्रेजेंट में हालत है तो हम उसकी अगर शो करेंगे तो इज़ एम आर यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे यूज़ दिया गया है कि ही शी इट के साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, और आई के साथ एम, और दे वही प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज़ करते हैं। उसके बाद टू बी वर्ब्स जो पास्ट के होते हैं वाज और वर होते हैं। ही शी इट आई और सिंगुलर नेम के साथ हम वाज यूज़ करते हैं, और दे वही प्लूरल के साथ हम वर यूज़ करते हैं पास्ट में, अगर हम टू बी वर्ब्स एज ए यूज़ करेंगे। फ्यूचर में हम अगर टू बी वर्ब यूज़ करेंगे तो विल बी शल बी, और आप लोगों को पता है आई और वी के साथ शल यूज़ होता है, और बाकी दे ही शी इट के साथ विल बी यूज़ होता है। तो आज का लेक्चर यहाँ तक। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जो है ना आप दे सकते हैं।